मेरा है मन सुंदर। यहाँ पर ये तो तुम्हें पता ही होगा क्योंकि तुम बहुत शातिर हो। अरे मैं शातिर, तुम भी कम नहीं हो। बताओ क्या हुआ? फाइनली कोई तो बना मेरे चालाकी का खातिरदार। अच्छा, कौन बना खातिरदार तेरी चालाकी का? आप मेरी चालाकी को समझ गए। हाँ समझ गया, तू बहुत चालाक है। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ तू विनर है। तुम्हें वह पोर्ट वाली जमीन चाहिए ना जो नाहर ने रूही के नाम कर दी थी। हाँ मुझे पता है। वो जमीन बहुत कीमती है। तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना था। फिर गुड जॉब, कैसे पता चला तुम्हें? मैं तुम्हारी प्यून से बात किया था, मात्र 1000 दिए थे, उसने सब मुझे बता दिया। इस जमीन को मिलवाने में तुम्हारी मदद मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें रूही का साथ छोड़ना होगा। रूही का साथ छोड़ दूं? मेरे नजर में एक बार नाहर जी मिल जाएं, फिर अग्नि का सच सामने लाकर उसे घर से बाहर कर दूंगी। मेरे से हाथ मिला लो, पूरी जमीन तुम्हारी। सच में? पूरी जमीन? हाँ पूरी की पूरी। अब हाथ मिला। ठीक है। बस हो गया अब ये सब तुम्हारा। हाँ पूरी जमीन मेरी। नेहर, तुम बार बार मुझे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता मंदिर के बारे में। वो खाई के बारे में तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? प्लीज मुझे बख्श दो। नेहर, यहाँ पर क्या चल रहा था? झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ। तुम हमेशा यही करते हो। तुम गलत समझ रही हो। रूही तुम यहाँ पर कब आई? मैं क्या कर रहा था? रूही आप सबका स्वागत करती मन सुंदर सीरियल। मैं वीडियो को पूरा देखे, मजा तभी आएगा। तुम क्या करी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मतलब साफ साफ बताओ, तुम्हें अभी ये सब जानकर क्या फायदा? मुझे सब कुछ बताओ। मैं ये जान चुकी हूँ कि तुम असली नाहर गोयनका नहीं बल्कि उसके हमशक्ल हो। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ और तुम ये अच्छी तरह जानते हो। ये सब बकवास है, तुम गलत हो। तुम सच जान भी लियो तो मेरा क्या कर पोगी? मैं तो असली नाहर हुई नहीं। क्या मतलब तुम असली नाहर नहीं हो? हाँ। बेटा क्या रूही को इन दोनों की प्लानिंग कब तक लगेगा जाने के लिए? वीडियो आने रहें और लाइक जरूर करें। तो आज से हम दोनों एक अच्छे दोस्त, बस इस बारे में रूही को पता न चले। ओके हाँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अग्नि नकली नहर के साथ क्या खिचड़ी पका रही। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ कुछ तो गड़बड़ है। कहीं रूही को हम दोनों को एक साथ देखकर शक तो नहीं हो गया कि हम दोनों मिले हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस यूं नहीं देखती होगी। मुझे डर लग रहा है। सोशल मीडिया पर तारीफें बहुत मिल रही थी, लेकिन तारीफों से कारोबार नहीं चलता। ऑर्डर ना मिलने की वजह से पिंकू और उसका परिवार अब बर्बादी के किनारे खड़ा था। हर गुजरते पल के साथ कर्ज का बोझ और भारी लगातार अपने बॉस से मोहलत मांग रहा था, लेकिन इस बार सामने वाला सिर्फ पैसे चाहता था। और जब कर्ज देने वालों का सब्र टूटता है तब सिर्फ धमकियां नहीं, तबाही शुरू। लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुस आते हैं, पूरा परिवार डर से कांप उठता है और फिर सामने आती है वो सच्चाई जिसने सबके होश। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं मिले तो ये घर भी जाएगा। और लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुस आते हैं, पूरा परिवार डर से कांप उठता है और फिर सामने आती है वो सच्चाई जिसने सबके होश। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं मिले तो ये घर भी जाएगा। और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए जल गए तो किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। 1 करोड़ रुपए गलती से जल गए। अब सामने वाले की आंखों में सिर्फ गुस्सा था और उस गुस्से में पिंकू की बर्बादी साफ दिखाई दे रही। तूफान अभी बाकी था। घर में पहले से डर का माहौल था और तभी अचानक रूहान गायब हो जाता है। पूरा परिवार उसे ढूंढने लगता है, हर कमरे में, हर कोने में, लेकिन रूहान कहीं नहीं मिलता। एपिसोड में राज खुलेंगे, चेहरे बदलेंगे और भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। देखते रहिए मैन सुंदर।